Raise your men properly कि they do not do such things. Women के लिए कुछ मैसेज नहीं जाएगा, वो कर सकें जो भी वो करें, फ्रीडम से कर पाएँ. फॉर फीमेल्स अपने बेटे को अच्छे तरह से पालो, आस्क देम टू रेस्पेक्ट वुमेन. स्प्रेड किया जाए जनता में कि ऐसी दरिंदरी की जैसी हिम्मत कोई ना कर पाए. मिलीग्राम ऑफ सीमेन क्वांटिटेट किया है, तो ये एक ही जन से पॉसिबल नहीं है. कि ही इज boldly saying कि hang me. According to me the punishment should be very severe that they अगला कोई बंदा किसी भी लड़की से छूने से डरना चाहिए. सज़ा इतना पनिशमेंट शुड बी उतना सिवियर जितना उस लड़की को सिवियरली इंजोर किया गया है. वही मैं नहीं डिस्क्राइब कर पा रही हूँ, उनका मम्मा पापा के जगह से कोई भी नहीं कर सकता है. वही सिर्फ 2 लोग रोने से नहीं, ये पूरा देश रोना है, तभी ये मैसिव मूवमेंट हुआ है. डॉक्टर ऑन ड्यूटी का मामला नहीं है, ये एक देश की बेटी है जिसके साथ इतनी निंदनीय क्रूर रेप और हत्या किया गया है. ये आपको सिर्फ डॉक्टर का मामला ना देख के इसको हमने जनरल पब्लिक को हमें समझाना है कि ये देश की बेटी के खिलाफ ये हमें ये चीज़ हुई है. पेशेंट्स को थोड़ी दिक्कत होती होगी, पर हम चाह रहे हैं कि आप हमारी ये बात समझें कि जब हम यहाँ पे एक हॉस्पिटल में जो एक सेंसिटिव एरिया होती है काफ़ी, उसमें अगर हम दिन रात अगर हम आपको सेवाएं दे पाएँ, उसके लिए हमें हमारी सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है. निंदनीय हत्या क्रिया कर सकते हैं, उनके दिमाग में एटलीस्ट खौफ आए और अगली बार से कोई और एक निर्भया, कोई और एक अभया इस देश में ना दिखे. पॉलिटिक्स ना इन्वॉल्व होके इसमें पूरे देश को इकट्ठा आना है. हम इसमें किसी भी पार्टी को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न, हमारा बेसिक जो डिमांड है वो हमारी वर्क प्लेस सेफ्टी के लिए है. Work with freedom. The security lies on the men of this country rather than any security offered by any other companies as such. पहले हमारी मांगे पूरी हो जाए तो वेल एंड गुड. वी विल बी रेडी टू स्टॉप दिस स्ट्राइक, विड्रॉ हमारी स्ट्राइक. ये जो हम इतनी सेल्फलेस सेवा करते हैं, लोगों को निस्वार्थ होकर जो हम सेवा करते हैं, उसके लिए हम सेफ हैं. इट इज अ सुसाइड. मतलब दे आर ट्राइंग टू हाइड समथिंग, आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट समथिंग. किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसको हाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? दे जस्ट नेम्ड इट अ सुसाइड. व्हाई? बिग क्वेश्चन मार्क. बंगाल का सीएम बता रहे हम, मैं भी प्रोटेस्ट में जा रहा हूँ. किसके अगेंस्ट जा रहा है? वो है होम मिनिस्टर, वो है हेल्थ मिनिस्टर, वो है सीएम. किसके अगेंस्ट? खुद के अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं. Was not just done momentarily to fulfill some lust. It was a pre-planned murder. She was murdered to destroy all the evidences. I'm ashamed that our state has been so-called famous or infamous. It has come to छीन के खा रहे हो, ऐसा ही है. You are stepping on someone else's personal boundaries. You are violating someone else's body in order to take pleasure. 9 अगस्त की सुबह एक ऐसी खबर आती है जिसने पूरे देश को दहशत के माहौल में वो खबर डाल देती है. कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में एक लेडी डॉक्टर के साथ पहले उसका रेप किया जाता है, फिर उसके बाद उसके बेरहमी से उसका कत्ल किया जाता है. उसको लेकर कोलकाता ही नहीं, सारे डॉक्टर्स जो है वे प्रोटेस्ट में बैठे. वहीं इसको लेकर हम आज आ पहुँचे हैं चंडीगढ़ के पीजीआई हॉस्पिटल में. चलिए जानते हैं क्या इन डॉक्टर्स की डिमांड है. सबसे पहले तो मैम हम आपका नाम जानना चाहेंगे. जी, मैं डॉक्टर श्रेया किन्रा हूँ. मैं यहाँ पीजीआई में एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट की जूनियर रेजिडेंट हूँ. मैम कोलकाता में इतना बड़ा रेप केस हो गया, पूरे देश में, देश के हर जगह, हर छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा इंसान इससे जूझ रहा है. सब लोग टेंशन में. आपको किस मांग को लेकर आप बैठे हैं और आपकी क्या डिमांड्स है कि क्या होना चाहिए इस केस में? ठीक, हमारे एक कॉलीग, हमारे एक मित्र साथी का बहुत बुरी तरह से बलात्कार हुआ और उसकी हत्या भी कर दी गई. हमारी बस 2 ही मांगे हैं.
हमारी पहली मांग तो ये है कि उसको इंसाफ मिले, जो भी इसका जो भी जिन्होंने भी ये किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और कातिलों को जल्दी से जल्दी बाहर मतलब एक्सपोज किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और हम ये ताकि विक्टिम और उनकी फैमिली को इंसाफ मिले एंड उसकी आत्मा को शांति मिले। हमारी सेकंड जो मांग है वो है कि हम डॉक्टर्स टायरलेसली जो है अपनी सेवाएं देश की जनता के लिए देते हैं। हमारी पूरी जवानी ऑलमोस्ट हमने देश में हॉस्पिटलों में जनता की सेवा, आम जनता की सेवा में गुजार दी है। हमारी एक ही मांग है कि सरकार हमारे लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 में ड्राफ्ट की थी बट वो कभी पास नहीं हुई, उसको लागू करें। केंद्र सरकार से हमें कुछ अश्योरेंस मिले कि ये जो बिल है वो ड्राफ्ट होगा और जो पार्लियामेंट में पास किया जाएगा, कुछ रिटन अश्योरेंस मिले उसके लिए, तब तक हम इस हड़ताल पर रहेंगे। जब तक मैम सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी, ये जो सीबीआई को इसका केस बहुत देर बाद दिया गया, इसकी क्या रीज़न मानते हैं कि सीबीआई को इतने देर बाद ये केस क्यों दिया? देखिए, ये अभी जो उस लेवल पे जो उन्होंने मिसहैंडलिंग की है और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या जो लोकल हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व थे, उस पे हम कमेंट नहीं करना चाहेंगे। दैट वुड बी हमारी स्टैंड ये है कि हमें यही चाहिए कि एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो इस केस की। जो भी है, जो भी मुजरिम है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, उनको एक्सपोज किया जाए और ताकि ये खौफ स्प्रेड किया जाए जनता में कि ऐसी दरिंदरी की जैसी हिम्मत कोई ना कर पाए। फीमेल्स के साथ तो होता ही होता है, यहाँ पे मेल्स के साथ भी बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे जहाँ पे होता है, बट मेल्स के साथ मेल्स को इतना इंसाफ नहीं मिलता, फीमेल को ज़्यादा मिलता है। इसके आप क्या क्लॉजेस मानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? सो दिस इज़ वाई हम सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए इतना फोर्स डाल रहे हैं। तो जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है वो सारे हॉस्पिटल के कर्मचारी, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्नीशियंस, सफाई कर्मचारी, हॉस्पिटल अटेंडेंट्स, उन सब को अनकम्पस करता है और उन सब की सेफ्टी को ध्यान में रख के ड्राफ्टेड है। इसलिए वी आर पुशिंग कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आ जाए ताकि हम सब है सेफ्टी और हम सभी को न्याय मिले। मैम आपका पहले हम नाम जानना चाहें। मैं डॉक्टर संगमित्रा हूँ, इधर डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी में मैं सीनियर रेसिडेंट हूँ। मैम रिपोर्ट्स में ये भी आ रहा है कि उसकी बॉडी से 100 या 150 ग्राम स्पर्म मिला है, क्या इसको आप गैंगरेप मानते हैं कि फिर इसका कोई और रीज़न हो सकता? सो ये कहा गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि वन ऑफ द पॉइंट्स की 150 मिलीग्राम ऑफ सीमेन क्वांटिटेट किया है, तो ये एक ही जना से पॉसिबल नहीं है। सो मैक्सिमम 10 to 12 ml of semen maybe one can produce, बट ये एक से बहुत बहुत कम चांसेस है, तभी ये गैंग रेप का सस्पिशन है हमारा। मैम जो मेन विक्टिम है वो कह रहा है कि उसको अरेस्ट कर दिया, वो कह रहा है कि मुझे फांसी से कोई डर नहीं लगता, मैं फांसी देने को तैयार हूँ। उसको आप क्या कहते हैं, उसको फांसी मिलेगी, सिर्फ फांसी के बाद ये केस यहाँ पे बंद हो जाएगा कि इसका कोई सोल्यूशन आगे निकल कर आएगा? सो ये एक जो पर्सन आए हैं, पकड़ाए हैं या पॉइंट आउट किया है, तो ये सच नहीं माना गया है, अभी तक भी हम नहीं मान रहे हैं। तभी ये सीबीआई प्रोब का डिमांड था और सीबीआई हैज़ टेकन अप द केस। इसको और डिटेल इन्वेस्टिगेशन चाहिए और जो भी इन्वॉल्व है सारे ही पकड़ा जाना चाहिए एंड जस्टिस चाहिए हमें। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि ही इज़ boldly saying ki hang me. According to me the punishment should be very severe, that they अगला कोई बंदा किसी भी लड़की से छूने से डरना चाहिए। सज़ा इतना पनिशमेंट शुड बी उतना सिवियर जितना उस लड़की को सिवियरली इंजोर किया गया है। मैम हम उनके मम्मा पापा का इंटरव्यू देख रहे थे, वो उनके मम्मा पापा रो रहे हैं, जस्टिस मांग रहे कि उनको इंसाफ मिलेगा, और उन पर क्या बीत रही होगी, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, उनको अंदर क्या फील हो रहा होगा इस टाइम? अब मम्मा पापा का फीलिंग तो कोई एक इंसान डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। जितना दुख हमें हो रहा है वही मैं नहीं डिस्क्राइब कर पा रही हूँ, उनका मम्मा पापा के जगह से कोई भी नहीं कर सकता है। वही सिर्फ 2 लोग रोने से नहीं, ये पूरा देश रोना है, तभी ये मैसिव मूवमेंट हुआ है। वी आर होपिंग फॉर जस्टिस। सर आपका नाम जाना है? जी, मैं डॉक्टर सत्येंद्र, यहाँ पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में एसआर हूँ। हमारा कहना यही है कि सिर्फ उनके मम्मी पापा का रोना नहीं, आप पूरे देश में कोई भी पेरेंट्स को ये
अगर ये सोचें कि उसके उस जगह पे उस कोई और भी हो सकती थी, कोई और उनकी बेटी हो सकती थी। हम वही कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ एक डॉक्टर का मामला नहीं है और डॉक्टर ऑन ड्यूटी का मामला नहीं है। ये एक देश की बेटी है जिसके साथ इतनी निंदनीय क्रूर रेप और हत्या किया गया है। ये आपको सिर्फ डॉक्टर का मामला ना देख के इसको हमने जनरल पब्लिक को हमें समझाना है कि ये देश की बेटी के खिलाफ ये हमें ये चीज़ हुई है और हमें इसके लिए आवाज़ उठानी है। इसके लिए ही हम चाहते हैं कि हमें सपोर्ट मिले जनरल पब्लिक से, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से, सारी जो पॉलिटिकल एपॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो एसोसिएशंस हैं, जो एनजीओज़ हैं, इस बात को आगे बढ़ाएं कि एक अगर ड्यूटी डॉक्टर के साथ ये हो सकता है, ये कोई भी और एक हॉस्पिटल ना हो के कोई और एक वर्क प्लेस हो सकता था जिसमें देश की दूसरी कोई बेटी भी इन्वॉल्व हो सकती थी। कल को ये अगर मेरे घर की, मेरी पहचान की कोई बेटी, बहू, कोई बहन निकलती है, हमें उतना ही दुख होगा। अभी भी हमें उतना ही दुख हो रहा है, पूरे देश को ही उतना दुख हो रहा है। और इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे इस प्रोटेस्ट को, चाहे हम समझते हैं कि इससे पेशेंट्स को थोड़ी दिक्कत होती होगी, पर हम चाह रहे हैं कि आप हमारी ये बात समझें कि जब हम यहाँ पे एक हॉस्पिटल में, जो एक सेंसिटिव एरिया होती है काफ़ी, उसमें अगर हम दिन रात अगर हम आपको सेवा दे पाए, उसके लिए हमें हमारी सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है, जो किसी भी वर्क प्लेस में होना एक बेसिक राइट है, एक बेसिक नेसेसिटी है। अगर हम सेफ फील नहीं करेंगे तो हम आपको सेवाएं कैसे दे पाएंगे। तो इसीलिए हम इसको बेसिक राइट हम पोर्ट्रे कर रहे हैं कि यह हमारा बेसिक राइट है ऑफ सिक्योरिटी एट वर्क प्लेस, जो सिर्फ एक डॉक्टर ऑन ड्यूटी इन दी हॉस्पिटल नहीं, ये कोई भी एक महिला, कोई भी महिला, एक मेल के लिए भी, जैसा आपने कहा कि ये इंस्टेंसेस मेल्स पे भी हो रखे हैं, तो इसीलिए हम ये इसको एक सेंट्रल लॉ की तरह जाना चाह रहे हैं कि अगर ये सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आती है तो इसके लिए एटलीस्ट थोड़ा ऐसे जो दरिंदे होते हैं, जो इतनी निंदनीय हत्या क्रिया कर सकते हैं, उनके दिमाग में एटलीस्ट खौफ आए और अगली बार से कोई और एक निर्भया, कोई और एक अभया इस देश में ना दिखे। सर, पॉलिटिकल सपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल सपोर्ट, कोलकाता में ममता बनर्जी अलग प्रोटेस्ट करें, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो अलग, एक दूसरे पे बस तंज मार रही है। आपको क्या लगता है कि उनको एक साथ होकर इस पे कुछ करना चाहिए? हमारा वही कहना है कि इसमें पॉलिटिक्स ना इन्वॉल्व होके इसमें पूरे देश को इकट्ठा आना है। हम इसमें किसी भी पार्टी को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न, हमारा बेसिक जो डिमांड है वो हमारी वर्क प्लेस सेफ्टी के लिए है, वो हमारे बहनों, हमारी देश की बेटियों के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए है। हम किसी भी पॉलिटिकल स्टांस पे इस पे नहीं कमेंट करना चाहते हैं। हम सिर्फ अपनी डिमांड एक काफ़ी पीसफुल तरीके से आगे रखना चाहते हैं। वी डिमांड सेफ वर्क प्लेस एनवायरनमेंट। मैम, आपसे क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगी, नाइट शिफ्ट होती है, उसकी नाइट शिफ्ट थी, नाइट शिफ्ट में आपको क्या लगता है ज़्यादा सिक्योरिटी के कम चांसेस होते हैं? क्योंकि डे शिफ्ट में बहुत सारे लोग होते हैं, सिक्योरिटी इधर उधर होती है, लेकिन नाइट शिफ्ट में कम होते हैं। क्या इसका क्लॉज आप मानते हैं कि नाइट शिफ्ट में कम होती है सिक्योरिटी, इस वजह से ये हुआ? सिक्योरिटी अभी जगह जगह से डिपेंडेंट है, जगह जगह पे थोड़ा कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, बट कोर सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री खुले में होना चाहिए, जहाँ पे आप कभी भी चाहे लड़कियाँ फ्रीडम के साथ चल पाना है, दे हैव टू वॉक विथ फ्रीडम, दे शुड वर्क विथ फ्रीडम। The security lies on the men of this country rather than any security offered by any other companies as such. मैम, आपको क्या लगता है कि क्या होगा अगर नहीं इस केस पे कुछ भी सुनवाई हुई, कुछ भी नहीं हुआ, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? देखिए, हमारी बातचीत हो रही है देश के तमाम हॉस्पिटलों की रेजिडेंट एसोसिएशन से। हमने 48 to 72 आवर्स का अल्टीमेटम दिया हुआ है। अभी हमारे यही स्टैंड है कि अगर 48 आवर्स से पहले हमारी मांगे पूरी हो जाए तो वेल एंड गुड, वी विल बी रेडी टू स्टॉप दिस स्ट्राइक, विड्रॉ हमारी स्ट्राइक, बट वी हैव गिवन कि 48 आवर्स की एक हमारे अल्टीमेटम दिया हुआ है। उसके बाद हम सब रेजिडेंट एसोसिएशंस देश के तमाम मेडिकल कॉलेजेस से मिल के डिस्कस करेंगे और फिर फर्दर प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे, बिकॉज हॉस्पिटल्स और मेडिकल एसोसिएशंस बहुत सेंसिटिव मैटर है, ऐसे रैश डिसीजन नहीं लिए जा सकते, इसलिए ये बहुत आराम से सोच के सबका ओपिनियन लेके ही हम एक डिसीजन पे आएंगे। अभी हमारे पास सिर्फ 48 आवर्स का अल्टीमेटम ही रेडी है। मैम, ये तो कोलकाता केस है, आपकी कुछ अपनी डिमांड्स है जो आप चाहते हैं कि ये हमारी डिमांड्स पूरी हो जाए? देखिए,
अगर ये सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो तो आई थिंक हमारी जो मेजॉरिटी डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स की एक ही मेन डिमांड होती है, वो है वर्क प्लेस सेफ्टी। क्योंकि हम 24 आवर्स 36 आवर्स की शिफ्ट रेगुलरली करते हैं एंड हम बहुत सारे लोगों से डेली बातचीत होती है हमारी। कुछ प्रो समाज होते हैं, कुछ समाज के खिलाफ भी कुछ आते हैं, बट हम देखो हमने ओठ लिया है, हम सबकी सेवा उसी प्योर माइंड और प्योर हार्ट से करते हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारी ये जो हम इतनी सेल्फलेस सेवा करते हैं, लोगों को निस्वार्थ होकर जो हम सेवा करते हैं, उसके लिए हम सेफ रहें। हमें टेंशन ना हो कि हमारे साथ क्या हो सकता है। हमें ये इस बात को सोचना ही नहीं चाहिए कि मेरा क्या होगा। हम बस निस्वार्थ होकर अपनी सेवा करती रहे, और यही इसलिए तो हमने ये प्रोफेशन चूज़ किया। ये सेल्फलेस प्रोफेशन है और इसीलिए हमारी मेन एम यही है कि बस हमें सेफ्टी मिल जाए और हम निस्वार्थ होकर सेवा करते रहें। मैम कोई फीमेल्स को आप मैसेजेस दे दो कि उस वजह से वो प्रोटेक्ट हो, अपने आप को ऐसे प्रोटेक्ट करे, कुछ ऐसा मैसेज दे दो जो उन तक कोई हिम्मत आ जाए। देखो So the message is for the men. फिर आपका नाम जाने। I am Dr. Lakshmi Narayanan, forensic expert from Department of Forensic Medicine, PGI चंडीगढ़। फिर प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप, कोलकाता में इतना बड़ा रेप केस हो गया, आप उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? See, we should not simply name it as a rape case or a murder case. Actually, it is custodial murder and rape. वो एक महिला डॉक्टर है, एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा था, ठीक है। वो काम करने के टाइम में ये हुआ था, ठीक है। दिस इज समथिंग विच हैपन अंडर द कस्टडी ऑफ गवर्नमेंट। टेक्निकली जो भी इन्वेस्टिगेशन और वट एवर इट हैज बीन टेकन, इट इज अ वेरी 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 डेल्ट इन अ वेरी पैथेटिक एंड शेमफुल वे, because it's a judicial inquiry should have been done there, but it has not been done. And second thing, they named it as a suicide at first. How can they name it as a suicide? Like, as a forensic expert, I can say whenever some death happened in a suspicious manner, police makes an inquest letter. Take a inquest paper they make, and they technically they can identify एक suicide को homicide को they can also identify things. There are lot of injury, बहुत सारा इंजुरी था वो डिसीज्ड के ऊपर, बट ब्लंटली दे टोल्ड इट इज अ सुसाइड। मतलब दे आर ट्राइंग टू हाइड समथिंग, आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट समथिंग। किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसको हाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पुलिस नोज एवरीथिंग, ए टू इजेड दे नो, दे आर वर्किंग डे टू डे, दे आर and police and forensic expert, they know whether it is an suicide or homicide. Preliminarily they will make an inquest paper, they will raise a suspicion that can it be a homicide, can it be a suicide. They cannot tell it is a suicide, then they give it to forensic expert and हम लोग postmortem करते हैं, we will be doing the postmortem and we are the one, we are expert in this thing and we have to give the meaning. Even before anything can be done, they just named it as suicide. Why? Big question mark. Then there is something called golden period. Whenever some crime happen, there is always a golden period. During that golden period, they have to collect all the valuable information, valuable evidence. They just extended, इन्होंने खींचा था, क्यों? वो गोल्डन पीरियड को खराब करने के लिए, एविडेंस को खराब करने के लिए। बाद में सीबीआई आ गया था, सीबीआई केम विद देयर ओन सेंटर, कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया। लाइक दे स्टार्टेड लाइक कंस्ट्रक्शन। मेरे को इतना टेक्निकली नहीं पता है कंस्ट्रक्शन एरिया कहाँ था, वो सेमिनार हॉल कहाँ था, बट एज वी आर हियरिंग थ्रू न्यूज़पेपर, but only Kolkata police has to answer this thing. And second thing, CBI came into play. They did their protocol very properly. They came with their proper CFSL, Central Forensic Science Laboratory team. They took the evidence and they went. At the same night, what all the thing has to be preserved. They have taken the evidence. फिर भी एक मॉब मेंटालिटी बन गया। वो मॉब किसकी है, क्यों आना है, इमरजेंसी को क्यों वैंडलाइज करने हैं? ठीक है, डॉक्टर्स को छोड़ दो प्रोटेस्ट करने के लिए, वालों को इमरजेंसी में पेशेंट है ना, पेशेंट को भी मार के इन्होंने बाहर फेंक दिया, क्यों? एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए ना। ये सब चीज हो रहा है। कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? वो वेस्ट बंगाल का सीएम बता रहे मैं भी प्रोटेस्ट में जा रहा हूँ। किसके अगेंस्ट जा रहा है? वो है होम मिनिस्टर, वो है हेल्थ मिनिस्टर, वो है सीएम। किसके अगेंस्ट? खुद के अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिस इज समथिंग डजंट मेक सेंस। ठीक है, जो भी हुआ था डजंट मेक। एक पुलिस has a responsibility. They have to do in a systematic SOS manner. They didn't follow anything.
Now CBI has come into play. CBI is the prime investigation agency of our country. And sure, they do justice for the victim, and it has to be done. It's not about a female doctor, it's about a female of this country. Every female should be safe. That is the main thing. If a female is not safe inside a hospital, where else can she be? And this is a complete failure of law and order of West Bengal government, and CM should take responsibility and should resign. सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि मतलब कोई किसी का रेप करता है, उसके माइंड में ऐसा क्या चीज़ आती है कि वो रेप करने को तैयार हो जाता है? उसके अंदर मतलब क्या होता है कि वो इतना बड़ा कदम उठाने को तैयार हो जाता है? Before coming to your question, ma'am, I am Dr. Bodhiprato Banerjee and I belong to West Bengal. I did my MBBS and MD both from West Bengal. So when I came across this news last Friday, I was shocked actually, because though I did my graduation and post-graduation from a different college, many of my friends and colleagues belong to Arjikar. So current now what my city is going through, that is very much pathetic for me. And last 14th of August, on the night of Independence Day, the women of West Bengal, they formed rallies at different parts. That was a spontaneous rally, irrespective of different political orientation, or rather I would say medicos, non-medicos. All the females, they formed rallies at different parts in protest of this heinous act. So I went to sleep that night peacefully. I thought that people are raising their voices, but the day following day when I woke up, I saw that local goons, they actually tried to destroy the evidence from Arjikar. So I called up and I got news from my colleagues also that initially I heard that the seminar room was destroyed, completely burned out, but thankfully a little bit of evidence has also been preserved now. So from the instances that we could gather from the different sources, officially or unofficially, that what I can actually presume, or what I have heard, that there have been some illegal rackets which were going on in that medical college. And there were some supporters of the college, and many of them belong to the medical fraternity. And the victim, my colleague and obviously my sister, she is no more. And she somehow got to know about that illegal racket, the things which were going on, and that was why it was a pre-planned murder. It was not just done momentarily to fulfill some lust. It was a pre-planned murder. She was murdered to destroy all the evidences. And it is not the first time. There were many unnatural deaths that had occurred in that hospital previously, and they were actually at that time probably they were gotten away by saying that the person has committed suicide. But now I think we should again then retrospectively interrogate and see what is actually there under this. That's what I can say. And initially, I will also I would like to say that I am sometimes feeling a bit ashamed that our state has been so-called famous or infamous. It has come to the international news, the BBC news. But I would also like to extend my heartfelt gratitude to my PGI colleagues that they are supporting my state for this cause, because it is not just limited to a city. It is not just limited to one specific state. It is the matter of the entire medical fraternity, or if we look at beyond the medical fraternity, it is the matter of safety of an female, safety of our daughters, our sisters in the workplace, because it is what they deserve. It is their fundamental right, that I must say. सर जो मेरा क्वेश्चन था उसका आंसर दे दीजिए कि मतलब इंसान के मन में ऐसा क्या आता है कि वो इतना बड़ा कदम उठा देता है, रेप जैसा कि स्टेप वो उठा देता है? ऐसा क्या माइंड में आता है? क्योंकि साइकोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं, आप देखते हैं, ऐसा क्या इंसान के माइंड में आ जाता है? See, it is very difficult to describe. मतलब आप अगर बोल सकते हैं कि किसी जगह पे सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए कोई रेप कर सकता है, उसके लिए कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकता है. सम ऑफ देम आर नॉट मेंटली साउंड, व्हाट आई से. बट इन दिस केस द थिंग्स विच हैपेंड, इट इज नॉट जस्ट अ मोमेंटरी गेन. It was pre-planned, and it was a kind of to show power that I can get away with what I have done. No one can do anything to me. It is more a lust for power than I will say a lust for sex. In this case, I don't want to generalize, because it is not something to be generalized of. It is not a gateway incident.
सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहें। मेरा नाम डॉक्टर चैतन्य है, मैं सीनियर रेजिडेंट हूँ चाइल्ड एंड एडोलसेंट साइकियाट्री में। सर इंसान के माइंड में ऐसा भी क्या आता है जो वो इतना बड़ा स्टेप उठा लेता है? अगर हम इस हादसे की बात करें, इस हादसे के दो हिस्से हैं क्राइम के। एक तो रेप किया गया है और उसके बाद मर्डर किया गया है। तो मन में क्या चलता है, इसका साइकोपैथी हम जिसको कहते हैं, साइकोपैथ्स या सीरियल किलर जिसको कहते हैं, उसके बारे में अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है। और हमारा जो इकलौता सेंटर है वो हायर ट्रेनिंग ऑफर करती है फोरेंसिक साइकियाट्री में, वो अभी बंद है। So we had only one center in India that was serving these services, and it is being about to be shut down. That training is about to be shut down. So we don't know much. Frankly, we don't know much as to what happens through a psychopath's mind. And as per this incident, we don't have enough information. I'm part of general public. Whatever the information I receive is from media, so we don't have any confirmed information as to what exactly happened in this particular incident. But again, coming back to basic urges. सो सेक्शुअल ग्रेटिफिकेशन एंड फूड, आपको कोई खाना पसंद है, वो लेना है नहीं है, आपके सामने कुछ खाना रखा गया है, उसको लेना है नहीं लेना है। 2 साल के बच्चे को वो फ़र्क नहीं पता चलता कि क्या लेना सही है क्या लेना गलत है। लेकिन 10 साल का बच्चे को फ़र्क पता चलता है, वो खुद को रोकता है विद ऑल ब्रेन फैकल्टीज इंटैक्ट। दिमाग जैसे बढ़ती है वो एक उम्र पे सही गलत में फ़र्क पहचान लेता है आदमी। तो इसमें इफ़ इग्नोरिंग उसका कोई मान ले कि उसका सही दिमाग है और उसका कोई बीमारी नहीं है दिमाग में जिससे उसका वो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कि ये सही गलत में फ़र्क पहचानना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके बावजूद अगर आदमी कर रहा है तो वो पूरे होशो ख्याल डिसाइड कर रहा है कि ये गलत है लेकिन मैं कर रहा हूँ। ही इज़ प्रायोरिटाइजिंग सम ग्रेटिफिकेशन ओवर समथिंग एल्स। जैसे कि आप किसी और का खाना खींच के खा रहे हो, छीन के खा रहे हो, ऐसा ही है। यू आर स्टेपिंग ऑन समवन एल्सेस पर्सनल बाउंड्रीज, यू आर वायलेटिंग समवन एल्सेस बॉडी इन ऑर्डर टू टेक प्लेजर। तो वो दैट इज इट इज़ एज हीनस एज इट साउंड्स। उसमें कोई सेकेंड थॉट नहीं है, बट ये जनरलाइज नहीं कर सकते। स्पेशली इन दिस केस आई वुड नॉट लाइक टू मेक एनी स्पेसिफिक कमेंट्स बिकॉज अभी तक हमारे सामने सच पूरा नहीं आया है। बट दिस इज़ व्हाट इट हैपेंस, इट्स एज सिंपल एज दैट। एक आदमी को सही गलत में फ़र्क पहचानना और वो फ़र्क पहचान के उसको इम्प्लीमेंट करने की जितना बेसिक विचक्षणा होती है उसकी मौजूदगी नहीं है आजकल। तो ये कमी है और हम सब जानते हैं जो वेल फंक्शनिंग अडल्ट होते हैं उनको तो ये बहुत हीनस लगता है। इसमें इतना एक गलत है, कितना गलत है उसे हमें किसी के समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हमारे साथ बसने वाले लोग ऐसे काम कर रहे हैं तो कहीं वी आर लैकिंग इन सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग। जो बेसिक लाइफ स्किल्स है, सही गलत का पहचान आके भी वायलेट कर रहे हो और किसी और की बाउंड्रीज को, तो हम कई फंडामेंटल सिविक जो अंदरूनी कैलिब्रेशन होता है, अंदरूनी कंपास होता है कि ये नहीं करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, उसका हम खो चुके हैं एज अ सोसाइटी। वही हमने डॉक्टर्स से बात करी। डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि हमें और सिर्फ इंसाफ चाहिए। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला जल्द से जल्द हम यहाँ से उठेंगे नहीं। ये प्रोटेस्ट ऐसे ही चलता रहेगा। कैमरामैन सोनू चौटाला के साथ मैं मुस्कान चौहान, आली न्यूज़ 24 PGI चंडीगढ़।